पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सर अभी मैंने जब बात इंसाफ की आए तो बड़ा दिल तो जो अदालत कहती है उसको स्वीकार कर लेना और उसके बाद इस तरह की बात ना करना कि हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो खून की नदियां बहेंगी। दिल्ली की सड़कों पे किसी ने कहा था पिछले फैसले में, हमने कभी नहीं कहा, हमने डिसएग्री किया और यही भारत की खूबसूरती है। अभी महाराज जी ने कहा कि उनका ये विश्वास है कि सबको शंकर जी ने बनाया और मेरा विश्वास है कि अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान है। यही भारत की खूबसूरती है कि वो भी अपनी आस्था व्यक्त करें, हम भी अपनी आस्था व्यक्त करें। लेकिन सवाल यह है कि जो जजमेंट दिया गया पहले से तय कर लेंगे। जब पहले से मैटर पूरा डिस्प्यूटेड है तो ये क्या जल्दबाजी है कि आज ही डिसाइड कर देना है? डिसाइड करना है तो अपील के लिए टाइम देना है। दूसरी जब 93 की बात की जाती है, 93 में क्या वहां मूर्ति के साथ पूजा हो रही थी? नहीं हो रही थी। इसीलिए हमने इंतजामिया कमेटी से बात किया और कहा कि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। क्या रिपीटेशन ऑफ बाबरी मस्जिद होगा? क्या डिमोलिशन होगा? किस तरफ जा रहे हैं हम? यहीं से शुरुआत हुई थी। पहले मूर्ति रखी गई, फिर दरवाजा खोला गया और फिर कहा गया कि प्रकट हुए, और जो प्रकट हुई मूर्ति बताई गई उसको प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल नहीं किया गया, जो ये प्रमाणित करता है वही चीज रिपीट की जा रही है। वो मूर्ति भी अच्छा हमको सिखा रिया है। दोनों मूर्तियां वहां पर हैं। शादाब जी दोनों मूर्तियां हैं। नहीं पता है तो मत बोलिए ना, जो नहीं पता है मत बोलिए। मैं बता रहा हूं उसको क्या। अब 10 सेकंड अच्छा बात नहीं है। उसको क्या। अब 10 सेकंड क्या के बारे में बताया किसने था? ठीक मैं है आपके बीच में नहीं बोलन दीजिए। क्या उस वक्त जब एफआईआर की गई तो क्या नहीं लिखा गया था कि चोरों की तरह मूर्ति रखी गई? क्या दरवाजे जो खुलवाए गए थे वो सही था? अगर सुन लीजिए, अगर वहां नमाज हो रही होती, अगर मस्जिद को गुंडे नहीं गिराते तो क्या फैसला यही है? अगर मस्जिद को गुंडे मुस्लिम था, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, अभी बोला था अंजना जी ने आप गलत बोलेंगे ना। आप अपने समय पे अपनी बारी में बोलिए, अपनी बात रखिए, पूरा कीजिए जल्दी से। जब अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद नहीं करते तो क्या यही फैसला? फिर आपत्तिजनक बात कर रहे हैं। और क्या गारंटी है कि इसी तरीके से कोई गुंडे भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा करके इस मस्जिद को शहीद? ठीक है, एक रिएक्शन आप। तू तो गया बेटे। सानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय श्री राम, हर हर महादेव। एज ए मुस्लिम शशांक ने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, विक्रम चोल ने क्या किया, ये कहने का अधिकार हमें नहीं। सुन्नी और शिया के नाम पर, अहमदिया के नाम पर कितने कत्लेआम होते हैं उस पर चर्चा करें और उसका सॉल्यूशन खोजें एज ए मुस्लिम, सबसे पहले। दूसरी बात ये, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा गया है, अमानतदार, सादिक कहा गया है, सच्चा यानी सदा सच बोलना और अमानत में खयानत ना करना। इस्लाम की यही सीख है। तो जिसकी जो अमानत है, जिसका जो हक है, वो उसे दे देना इस्लाम है। तो हम अपने इस्लाम को जिताएं या अपनी जिद को जिताएं? इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है दिखाई दे रहा है, पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है, एएसआई की रिपोर्ट स्पष्ट कह रही है। तो जिसका जो हक है वो दे दीजिए और इस्लाम को जिताइए। नहीं देंगे तो अपनी जिद को जिताइए। इस्लाम हार जाएगा, मुसलमान जीत जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि 1949 में किसी सनातनी ने नहीं, हवलदार अब्दुल बरकत को रामलला ने दर्शन दिए। जो बाल रूप आप देखते हैं ना, अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई, मैं भी था। 7,500 आमंत्रित लोगों में, पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में जो 7,500 लोग आमंत्रित थे, उसमें एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मोहम्मद फैज खान भी था। 22 तारीख को हवलदार और आपके खिलाफ फतवा तो नहीं निकला है? आपके खिलाफ फतवा तो नहीं है? क्योंकि जो इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड है उनके खिलाफ तो फतवा निकल गया है कि क्यों गए वहां पर। नहीं, अभी मेरे खिलाफ फतवा नहीं है। सौभाग्यशाली हैं आप। हमारा ये मानना है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ये फतवों से हम डरते नहीं हैं। हम सबके पूर्वज सनातनी हैं। मुसलमानों के सरनेम चौहान, भट्ट, भाटी, चौधरी, त्यागी, पटेल होते हैं। इनमें से कोई भी सऊदी अरब से नहीं आया है। तो पूर्वजों के मजहब से हमको इतनी नफरत नहीं करनी है। इबादत से हम सब मुसलमान हैं, पूर्वजों से हम सब सनातनी हैं। तो एक मंदिर यदि कोर्ट केस से लड़कर लेना पड़ा तो बाकी काशी और मथुरा
हम बड़ा दिल करके, खुला दिल करके देश में अमन मोहब्बत भाईचारे के लिए दे दें, ये मेरी मुस्लिम भाइयों सरवर से साहब, निवेदन है। आपकी राय इससे पहले कि हम सवाल लें। सरवर साहब, उनके सुझाव पर आपकी राय। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।